परम पावन वितराकल्प युग प्रधान आचार्य प्रवर, श्रद्धे मुख्य मुनि प्रवर, श्रद्धेया साध्य प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेया साध्य जी, विकास परिषद के हमारे सम्माननीय संयोजक आदरणीय मांगीलाल साहब सेठिया, हमारे बहुत अजीज विराजमान हमारे मेघवाल साहब, उपस्थित वंदनीय चारित्रात्माएं, श्रावक और श्राविकाओं, आज का दिन परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी जो हमारे नवमाचार्य थे, उनकी तिलक जयंती का दिन है और इसे बरसों से हम पाठ महोत्सव के रूप में मना रहे थे। लेकिन गुरुदेव श्री तुलसी ने तो एक कमाल कर दिया, अप्रत्याशित घोषणा की कि मैं मेरा पद विसर्जन करने जा रहा हूं। इतिहास, जैन इतिहास की सबसे बड़ी घटना, पद का विसर्जन। लेकिन आचार्य श्री तुलसी को से ये ध्यान में ही होगा कि महाप्रज्ञ तो मेरे पर नैले पर दैले रखने वाला है। एक बार तो लगा कि अब तो पाठ महोत्सव वर्तमान आचार्य श्री का होगा, लेकिन परम पूज्य महामहिम गुरुदेव श्री तुलसी ने, महाप्रज्ञ जी ने दूरगामी चिंतन के पश्चात इसे विकास महोत्सव का रूप दिया और आज ये हमारे लिए एक कार्यकारी महोत्सव बन गया है। स्वनाम धन्य आचार्य श्री तुलसी तेरापन धर्म संघ के विकास पुरुष आचार्यों में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने सुदीर्घ आचार्य काल में, मैं ऐसा समझ रहा हूं, विकास के ऐसे अप्रत्याशित मानदंड स्थापित किए। 25 वर्ष हो गए, आज भी उसकी अहमियत, उसकी आवश्यकता हमें बार बार अनुभव होती है। आज एक और बात मैं विकास महोत्सव के अवसर पर कहना चाहूंगा कि ये जो विकास का रथ देश विदेश दुनिया गली कूचों में घूम रहा है, सिर्फ घूम ही नहीं रहा, विकास के नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं, इसका सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को है तो वे हमारे वंदनीय साधु साध्यों सवर्ण श्रेणी है। मैं बिल्कुल इस बात को आज इस रूप में कहना चाहूंगा। मेरा दृढ़ अभिमत है कि हमारे धर्म संघ के जितने भी आयाम, हमारी सभा संस्थाओं के जितने भी उपक्रम, मैं तो ये कहूंगा कि उनकी सफलता का यदि सबसे पहला यदि श्रेय है तो हमारे साधु साथियों को है। आप पूछेंगे ये क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, 20-25 वर्ष केंद्र के साथ रहा हूं और गांव गलियों में घुमा हूं, ये मेरा बिल्कुल निष्कर्ष है। और मैं आज ये भी कहूंगा कि इस तरह का विनीत श्रावक समाज, इस तरह का विनीत साधु और साध्वी समाज मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो मैं इस अवसर पर हमारे सभी वंदनीय चारित्रात्माओं को सविधि वंदन करता हूं। श्रावक समाज के लोग, आज पूरा पंडाल भरा है, हम भी कम नहीं है। हम तो इस चतुर्विध धर्म संघ के रथ के 2 पहिए हैं, 2 सशक्त पहिए। आप जानते हैं किसी वाहन के रथ के लिए सभी पहियों का सुशक्त होना जरूरी है, तो हम तो वो पहिए हैं। और आप कहेंगे कि हम क्या हैं, तो आप ढूंढ के ले जाइए दुनिया में, गुरुदेव ऐसा विनीत श्रावक समाज आपको कहीं भी मिलना मुश्किल है। तेरापन जैसा विनीत और अनुशासित श्रावक समाज। और यही कारण है कि जब जब हमें केंद्र की दृष्टि मिली, हमने श्रावकों ने उसे अहमियत दी। अहमियत ही नहीं दी, हमने जो योगदान देना चाहा दिया। मैं विकास की कड़ी की बात कह रहा हूं और ये करते हुए मुझे इस बात का सात्विक गर्व है कि हमारे धर्म संघ में लगभग केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर पर लगभग 1,500 के करीब सभा संस्थाएं हैं। 1,500 के करीब उनकी टैली है और उन सभा संस्थाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हजारों कार्यकर्ता एक जुनून के साथ उसमें लगे हुए हैं, सफलताएं मिल रही है। तो मैं इस अवसर पर इस विकास यात्रा में उन संस्थाओं के प्रति भी मैं ये समझता हूं साधुवाद प्रकट करता हूं। जब बात संस्थाओं की चल पड़ी है तो एक बात कहना मैं जरूरी समझता हूं। आपके हजारों प्रतिनिधि आ रहे हैं आपके अधिवेशनों में। मैंने सुना महासभा का, सुना योग परिषद का, योग परिषद का सुना। तो मैं आज यह निवेदन करना चाहूंगा, एक थोड़ा इस बात पर ध्यान दें, सैकड़ों सभाएं, सैकड़ों हमारी स्थानीय शाखा प्रशाएं अनुपस्थित रह रही है।
वो अनुपस्थित क्यों, वो सुसुप्त क्यों? तो आज आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप इस बार एक लक्ष्य बनाएं, जो हमारी सभा शाखाएं नहीं आ रही हैं उनको आप इस बार निश्चित रूप से जगाएं। संगठन यात्राओं में भी आप उनको जगाने का प्रयास करें। एक पूज्यवर, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि आपके नेतृत्व में सपने तो हम देखने के आदी हैं। आचार्य तुलसी ने हमें सपने दिखाए, इतने दिखाने की आदत डाल दी, तो आज भी हम सपने क्यों नहीं देखें? हम तो देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, ये श्रावक समाज, ये साधु साध्वी समाज, उन सपनों को गुरुदेव हम पूरा भी करेंगे, करके रहेंगे। इस तरह की हमारी भावना है। मेरी ये विनती जरूर है कि हमारी ये विकास यात्रा नदी के 2 तटबंधों की तरह सुरक्षित, संरक्षित और सर्व कल्याणकारी बनी रहे। गुरुदेव तुलसी एक बात कहा करते थे, और वो बात मेरे कानों में आज भी खटखटाहट कर रही है कि चलते जाओ, ये मत सोचना कि बहुत कुछ हो गया। जिस दिन ऐसा सोच लोगे, ठहर जाओगे, काम भी ढीला पड़ जाएगा। मुनि श्री, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। 2 बातें मुझे बहुत जरूरी कहनी है। एक बात तो यह है, पहले तेरापंथी विकास परिषद का बड़ा रूप था। गुरुदेव, आपको तो मालूम है, अमृत संसद होती थी, देश की क्रीम आती थी, खुली चर्चाएं होती थी, और उसके बाद में एक और पता नहीं आचार्य महाप्रज्ञ जी की क्या जचा, आचार्य सिंह कहा कि भाई दौड़ते तो जा रहे हो, जमीन पर हिसाब मिला रहे हो क्या? उनकी भावना अच्छी थी, और उनका तो ये मत था 11 महीने काम करो, 1 महीने समाकलन करो, उसको हिसाब मिलाओ। और मेरे ख्याल से यही कारण था कि उस समय एक समीक्षा परिषद का गठन हुआ था, कुछ संयोजक भी नियुक्त होते थे, और वो संयोजक केंद्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर पर जाकर समाकलन करते थे। आज मैं इस अवसर पर यह सुझाव पूज्यवर पूरे धर्म संघ और समाज को देना चाहूंगा कि हमारा समीक्षा तंत्र थोड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। इसका मतलब आप ये न माने कि हमारा समीक्षा नहीं चल रही है। समीक्षा तंत्र सुदृढ़ होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि हमारी बात जमीन पर कितनी पहुंच रही है, हमारा जो श्रम है उसका आउटपुट कितना है हमारे पास, और सही बात है कि हमारी बात से कितना क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी एक बात यह, आचार्य महाप्रज्ञ ने एक बार कहा था कि हमारी समाज की कुछ ऐसी बहनें हैं जो घर में नहीं रहना चाहती, परिवार से बंद कर नहीं रहना चाहती, दीक्षा लेने की भी उनकी तैयारी नहीं है, वो ऐसा चाहती है कि हम स्वाभिमानी जीवन जिए। तो गुरुदेव, आचार्य महाप्रज्ञ के उस सपने को मैं आज समाज के सामने रख रहा हूं। तर्क हो सकता है कि आज क्यों रखते हो, ये तो 5-10 वर्ष पहले रख सकते थे। आज तर्क है गुरुदेव, उसका एक आधार है, यह वो छापर की भूमि है जहां अणुव्रत की पूर्व पीठिका का निर्माण हुआ। यह वो छापर की भूमि आचार्य कालूगुणी की जन्मस्थली है। आपको मालूम है गुरुदेव, पूरे समाज को मालूम है, गुरुदेव आचार्य कालूगुणी जाते जाते एक सपना देख के गए थे, एक सीख दे के गए थे आचार्य तुलसी को कि तुम साधु साधियों की शिक्षा दीक्षा का पर ध्यान रखना। और गुरुदेव, आज मैं इस छापर की भूमि पर यही कह रहा हूं कि आचार्य महाप्रज्ञ के उस सपने को साकार किया जाए। हमारी उन बहनों को, जो ऐसी बहनें जिनको आवश्यकता है, उनके शांत सहवास की दृष्टि से एक विचार हो। साध्वी प्रमुखा जी और साध्वी वरिया जी, आप दोनों से मेरा विशेष निवेदन, आप नारी जाति के उन्नायक हैं, आप धर्म संघ के विकास की कड़ी हैं, आप इस पर विचार करें, समाज इस पर विचार करें, और एक ऐसी कार्य हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने। मुनिश्री, बहुत बहुत आपको आभार। और विकास महोत्सव के इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव हमारे मांगीलाल जी साहब भी आज आगे, हम 2 हाजिर हैं, 4 में 2 हैं तो, लेकिन आप चिंता न करें, हम 2 हैं जो 100 के बराबर हैं। आप कभी भी फिक्र न करें इसी भावना।